चलो भाई, तो यहाँ पर एक बात देखो जो नीट में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हटा दें। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में आया था कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। तो क्या लिखोगे इसको? क्या आ नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसका यूनिट और डायमेंशन, मतलब यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा, दोनों का, एंगल और मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट है लेकिन, तो यहाँ पर नोट करके लिखो एंगल यानी प्लेन एंगल या केवल एंगल है ना, प्लेन एंगल या एंगल दोनों बोलते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी but have a unit, but have a unit का मतलब समझ में आ गया? ये डायमेंशन लेस होती हैं लेकिन यूनिट उनकी होती है रेडियन और स्टे रेडियन, डायमेंशन नहीं होगा। बस ये ऑप्शन में था तो यहाँ से याद कर लोगे। अच्छा, और कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट और डायमेंशन दोनों ना हो? रेशियो है, मोल फ्रैक्शन, सीधे केमिस्ट्री में पहुंच गई। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन जिसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना। इसी तरह रिलेटिव डेंसिटी अभी लिखवाएंगे, रिलेटिव डेंसिटी दोनों का ऊपर क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये सब कैसी होती है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। अभी लिखवाएंगे डायमेंशन। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी जो सप्लीमेंट्री हैं उन दोनों का यूनिट है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है, ठीक, बस इतना, ज़्यादा नहीं पूछते इसमें कुछ भी। चलो तब आगे इसमें करें, बस यहाँ तक तुम्हें। अच्छा अब चलो ड्राइव्ड लिखें, हटाएं इसको भाई, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन होंगी? इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करेंगी? ये फंडामेंटल से ड्राइव की जाती हैं, इसलिए इसका नाम है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिविजुअल होती है। बोलो, फंडामेंटल क्या होती है? वो इंडिविजुअल होता है, वो किसी से ड्राइव नहीं होगा। जबकि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ये दूसरे पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल से बनाई जाती है। आ गया समझ? तो जितनी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हैं उन 7 को छोड़कर, कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी छोड़कर जितनी फिजिक्स में पढ़ते हो सब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? ड्राइव्ड। बोलो, जैसे फोर्स, क्या फोर्स फंडामेंटल में था? नहीं है। उन 7 को छोड़कर जो भी बोले सब ड्राइव्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव्ड है, वेलोसिटी ड्राइव्ड है, ठीक है ना। तो उन 7 को देखो बस, उसके बाद ऑप्शन क्या लगेगा? ड्राइव्ड। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि ड्राइव्ड है कि फंडामेंटल। 7 ही फंडामेंटल है, उसके अलावा सब ड्राइव्ड है, ठीक है। अब ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका हम लोग क्या लिखेंगे? डायमेंशन और यूनिट, यूनिट डायमेंशन लिखेंगे। फंडामेंटल का यूनिट और डायमेंशन लिख लिया। मास का किलोग्राम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ का मीटर रिप्रेजेंट करेंगे एल से, टाइम सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो ऐसे सारी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन में हम लोग लिखते भी जाएंगे। पहला लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से जो लिखना है हम लोग को ड्राइव में, वो लिखो एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया हमें लिखना है, एरिया हमारा ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक। कैसे देखो बनाया जाएगा, जैसे मान लो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? किसी का भी एरिया, जैसे इस कमरे का एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
ये हमारा एरिया आ गया। अब चेक करो, हमें तब तक फार्मूले को कन्वर्ट करना है जब तक कि सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल ना हो जाए। फंडामेंटल की सहायता से लिखनी है। तो बताओ, लेंथ फंडामेंटल है? लेंथ है। ब्रेड्थ भी फंडामेंटल है। ब्रेड्थ का मतलब अरे वो तो लंबाई चौड़ाई ही तो सब लेंथ है, बस नाम बदल गया। रेडियस फंडामेंटल, डायमीटर फंडामेंटल, जो भी मीटर में मेजर की गई सब फंडामेंटल। नहीं आया समझे? ऊंचाई फंडामेंटल, डिस्टेंस ही तो है सब। तो लेंथ है, तो लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेड्थ भी फंडामेंटल, ये दोनों फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल की सहायता से इसको लिखा जा रहा है, इसलिए एरिया जो है वो डिराइव्ड है। बोलो बात सही है? चलो अगर इसका यूनिट बोले, अब इतना तो समझ में आ गया, यूनिट और डायमेंशन लिखना। लेंथ का यूनिट फंडामेंटल यूनिट मीटर, और ब्रेड्थ भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग डायमेंशन में लिखेंगे, वही उसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। मीटर किसका होता है? लेंथ का। तो इसको हम लोग डायमेंशन में लिखेंगे एल, और एल का पावर क्या लिखोगे? 2, तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 ब्रैकेट से इसको बंद कर दो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एरिया का हो गया। चलो इसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? किसी का वॉल्यूम, जैसे इस कमरे का वॉल्यूम निकालो, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सही है ऐसे ना? लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेड्थ भी है फंडामेंटल, एच भी फंडामेंटल, सारी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट हो गया एम क्यूब, डायमेंशन हो गया एल क्यूब। सही है? चलो ये सब तुम्हें बार बार यूज होगा, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हमको यूनिट और डायमेंशन याद करना है वहां लिखते जा रहे हैं। चलो अगला लिखो, डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन। डेंसिटी का फार्मूला मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम ठीक है। मास बताओ फंडामेंटल है, और वॉल्यूम? वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कहाँ था? ना वॉल्यूम है ना एरिया, ये सब फंडा, ये तो सब डिराइव्ड है। तो मास अपान वॉल्यूम, तो मास को मास ही रहने दो, ये तो हमें चेंज नहीं करना। किसको बदलना रहता है? ड्राइव वाले को। वॉल्यूम हमारा ड्राइव है, ड्राइव को लिखो फंडामेंटल में, क्या लिखो? लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसको क्या लिख सकते हो? एल क्यूब। बोलो भाई समझ गए? इस वॉल्यूम को इसकी जगह लिख दो। तो क्या आया हमारा डायमेंशन? मास मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब मतलब मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट हो गया डायमेंशन में, बोलो मास मतलब एम, और नीचे एल क्यूब, ऊपर जाके एल का पावर -3। तो जब भी कोई फिजिकल कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो पावर का साइन चेंज होता है। तो एम का पावर नीचे 3 था, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। चलो इसके बाद चौथा लिखो, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा? यूनिट और डायमेंशन। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर वेलोसिटी के टर्म में बोले। अच्छा बताओ, डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल है? लेंथ, लेंथ किसका होता है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, दोनों फंडामेंटल, तो कुछ नहीं बदलेंगे। बताओ जैसे यहाँ वॉल्यूम को क्यों बदले? क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है। तो हमको तब तक बदलना है जब तक कि ऊपर नीचे फंडामेंटल ना आ जाए। तो बताओ, ये डिस्टेंस हो गया मीटर, और टाइम हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन में लिखोगे एल और टी की पावर -1। आ गया समझ में? ये सब तुम्हें याद रखना है, अब निकालने की जरूरत नहीं है, तुम इसको बार बार लिखो जिससे कि तुम्हें याद हो जाए। चलो इसके बाद स्पीड हो गया, इसके बाद लिखो, देखो ये चैप्टर तुम लास्ट में पढ़ोगे जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें सब याद हो जाएगा अपने आप, फार्मूला भी और उसका यूनिट भी और डायमेंशन भी। अभी क्या है कि अभी पहले ही चैप्टर में पूरे फिजिक्स का फार्मूला दे दिया, अब पहले तुमको सारे फार्मूले तो याद नहीं होंगे, लेकिन तुमको यूज करना है सवालों में, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है।
स्पीड हो गया, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन। बताओ भाई, एक्सीलरेशन का यूनिट और डायमेंशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला क्या लोगों है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताओ भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसको देखो v है तो एक्सेशन निकालें dv बाई dt, तो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं। वेलोसिटी का बताओ भाई, वेलोसिटी क्या फंडामेंटल है? नहीं। बताओ भाई, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है तो इसको बदलना पड़ेगा। क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे एक टाइम और, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, दोनों फंडामेंटल मिला। जब फार्मूले में दोनों फंडामेंटल मिल जाए ऊपर नीचे, तो उसका यूनिट और उसका डायमेंशन लिख दो। तो बताओ, ऊपर आया डिस्टेंस, नीचे टाइम का स्क्वायर, तो क्या आ गया? डिस्टेंस का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और डायमेंशन की बात किया जाए तो m मतलब लेंथ और टाइम का मतलब t, और पावर ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2। यही एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है। बोलो भाई, इसी को एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। बात समझे? तो अगर सवाल एक्सेलरेशन या एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का हो तो g और a का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। ये नहीं तुमसे बोले एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, उसका डायमेंशन क्या होगा? वो जी से लिखा जाता है, लेकिन उसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन LT माइनस 2 होता है। आ गया समझ में? बताओ भाई, ठीक है। एक्सेशन और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। चलो इसके बाद लिखो, अगला है फोर्स। फोर्स लिखो, फोर्स को F से लिखते हैं। अच्छा जरा एक बार जितना लिखा है इसमें बताओ, इसमें स्केलर और वेक्टर कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, शुरुआत से बताओ। एरिया से, एरिया, वेक्टर, एरिया। अरे गॉस थ्योरम में नहीं पढ़ते? गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, ये कॉस थीटा से लिखा जाता है। एरिया कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कॉपी में लिखवाया होगा, तुम चेक कर लेना वहाँ, ठीक। चलो दूसरा बोलो, वॉल्यूम, स्केलर, डेंसिटी, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, एक्सीलरेशन वेक्टर, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर, ठीक। फोर्स वेक्टर। चलो ये भी पढ़ते जाओगे तो तुम्हें ये भी बात थोड़ी ध्यान रहेगी। जहाँ वेक्टर होगा तो एरो बना देना अपनी ओर से, जिससे तुम्हें समझ में आए। जैसे एरिया होगा तो तुम इसको ए लिखो, उसको ऊपर ऐसे बना दो, तो तुमको आइडिया रहेगा कि ये वेक्टर है, क्योंकि इसी में सारा आता है, तो तुम इसको निकाल दो। चलो भाई, फोर्स बराबर क्या लिखोगे? फोर्स बराबर हो गया m इंटू ए। अच्छा मास हमारा फंडामेंटल, एक्सेशन लेकिन फंडामेंटल नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो एक्सेशन को क्या लिखोगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी को भी बदलना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आया? तो ये क्या लिखोगे अब? मास इनटू यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी? बोलो भाई, यूनिट क्या आएगी? मास का हो गया किलोग्राम, और एक्सेशन का मीटर, और टाइम का नीचे सेकंड का स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग नाम देते हैं न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम पे ही ये रख दिया गया, इन्हीं का नाम था, अपने नाम पे ही इन्होंने यूनिट भी रख दी। चलो इसका डायमेंशन लिखो, बताओ डायमेंशन लिखना आ जाएगा? तो जो हमारा डायमेंशन फार्म ये बना है उसी पे रख दो। किलोग्राम मतलब m, और m मतलब लेंथ, और नीचे t का पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगा। बताओ तो MLT -2। डायमेंशन लिखना आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, जो फंडामेंटल है उसी पे रख दो वैल्यू। m मतलब लेंथ, सेकंड मतलब
टाइम, और पावर जो होगा उसको रख के यहाँ पर रख दो। तो ये फोर्स का आ गया हमारे पास। फोर्स का ज़्यादातर सवालों में फोर्स का यूज आता है, इसलिए इसका डायमेंशन हमेशा याद रखना है। चलो अगला, फोर्स के बाद एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी मतलब काइनेटिक या पोटेंशियल, कोई भी, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोले चाहे पोटेंशियल एनर्जी। पहले बताओ वेक्टर है स्केलर है? स्केलर है ना, और इसको अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी से लिखें तो हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो एम जी एच, दोनों से वैल्यू सेम आएगा, दोनों से फार्मूला बताओ भाई डायमेंशन का सेम आएगा। लिख के बताओ, हाफ हटा दो। अब देखो जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो यहाँ पर सीखते भी चलेंगे, डायमेंशन में बताओ इस आगे वाले का कोई यूज होता है? डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दी जाती है, डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं यूज होती, तो हाफ हटा दो, बचा क्या? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास क्या होता है? फंडामेंटल, और वेलोसिटी ड्राइव, तो इसको ड्राइव वाले को बदलते जाओ, इसको बदलो, कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो गया, क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्क्वायर करो तो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, और उसमें किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम, बोलो, मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सही है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं इसको? जूल। तो जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट, ठीक है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें इसमें अंतर क्या है न्यूटन और जूल में? न्यूटन जो है अगर यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाता तो सेम यूनिट आ जाता। बोलो बात सही है? ठीक, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे हैं। जरा डायमेंशन निकाल के बताओ भाई, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? हाँ तो यहाँ से रख दो, एम मतलब किलोग्राम मतलब एम, और मीटर मतलब एल स्क्वायर, और टाइम नीचे का स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर। तो ये डायमेंशन बना किसका? हमारा एनर्जी का डायमेंशन हो गया। बोलो भाई समझ में आ गया? तो किलोग्राम ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तो एनर्जी बहुत जगह पर यूज होगा, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यही सब यूज होते हैं हर जगह की डायमेंशन निकालने का। जरा एक बार पावर निकाल के बताओ। पावर कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? स्केलर है। पावर कैसा होता है? स्केलर। अरे पावर का डायरेक्शन नहीं होता ना, फोर्स जब भी बताओगे तो लगाना पड़ता है किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स पावर का डायरेक्शन नहीं होता। तो बताओ भाई पावर का फार्मूला कोई याद है? वर्क, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। एफ डॉट बी भी होता है, अभी सुबह ही लिखवाया था स्केलर में, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ डॉट बी। चलो एनर्जी का, एनर्जी हमारी डिराइव्ड और टाइम हमारा, तो इसको बदलना पड़ेगा। एनर्जी को तब तक बदलो जब तक कि फंडामेंटल ना मिल जाए। आया समझे? तो एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, एनर्जी को हम लोग यहाँ पर बदल सकते हैं, तो यहाँ से लिखो एनर्जी का यूनिट। अब यूनिट तो आ गया, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल, और टाइम का यूनिट ये हो गया सेकंड। जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? ये भी साइंटिस्ट का नाम है। जूल पर सेकंड बोलो, ये किसका यूनिट होगा? पावर का, इसी का यूनिट होता है वाट, तो एसआई यूनिट वाट होता है, ठीक, या जूल पर सेकंड लिखो। इन जरा डायमेंशन बताओ भाई, पावर का डायमेंशन क्या आएगा? एनर्जी का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो जाएगा। बताओ भाई पावर का डायमेंशन समझ में आ गया? लिख लोगे ना सभी का? चलो इसके बाद लिखो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? यूनिट और डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग P से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी,
m इंटू वी। m हमारा बोलो भाई फंडामेंटल, लेकिन v ड्राइव, तो v को बदलना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम से। क्या बन जाएगा? किलोग्राम, और वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन बोलो, डायमेंशन हो गया किलोग्राम मतलब m, मीटर मतलब l, टाइम का मतलब देख लो भाई। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, और इसको हम लोग p से लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको इससे भी थोड़ा यहाँ से याद हो जाएगा कि कौन सा स्केलर है या कौन सा वेक्टर है। ठीक, चलो इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को देखें जिनका डायमेंशन हम लोग को पूछा जाता है। तो देखो है तो बहुत सी जान इसमें, पूरी फिजिक्स का लिखवाएंगे तो तुम्हारा पूरा किताब में तो हर फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है, और सोचो हर चैप्टर में कम से कम 7-8 फिजिकल क्वांटिटी तो तुम्हें मिलेगा ही, और ऐसे हर चैप्टर में 30 चैप्टर लिखोगे तो तुम 3-4 दिन तो ये लिखते रह जाओगे। तो इसलिए तुम जो है केवल यूज वाला, और अभी हम ट्रिक बताएंगे तो तुमको जल्दी जल्दी कैसे याद करना है ये भी बता देंगे, ठीक है ना। तो चलो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी को और देख लेते हैं जिससे हम लोग उनका डायमेंशन आसानी से लिख पाएंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को लिखो। चलो अब जो है कुछ कांस्टेंट के बारे में देखें जिनका डायमेंशन पूछा जाता है ना। जो कांस्टेंट हैं, जैसे कि हम लोग में सबसे पहले गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? तो हेडिंग इसी में डालो, गैस कांस्टेंट। नाम सुना है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट होता है। इसी में एक और होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो और अगला है, एक और लिखो, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, इसको हीट में हम लोग पढ़ेंगे, m इंटू एस होता है। तो हम लोग अभी वो पढ़ रहे हैं जिनका, तुम चाहे हेडिंग डालना चाहो तो डाल लो, कि जिनका डायमेंशन सेम है। जगह है कि नहीं? हेडिंग डालने का है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम होता है। आज अब एक का याद कर लो तो उसे तुम्हारा ऐसे लिखो, सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल same dimensional formula of same dimensional formula जिनका जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा वो फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं। पहला हम लोग लिखा किसका? गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कैपेसिटी, इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा। निकालने का तरीका देखो, तरीका क्या है? गैस कांस्टेंट आर, ये आता है आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी बराबर आर टी। अगर 1 मोल गैस की बात की जाए तो पीवी बराबर आर टी लिखेंगे। आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर हो गया पीवी बाई टी। बोलो, आर का डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा डायमेंशन? बोलो, पी वी, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। अच्छा प्रेशर अभी वहां नहीं लिखा था, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर फोर्स अपान एरिया, लिख लो भाई, प्रेशर वहां पर लिखो। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया मतलब मीटर, न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल या न्यूटन पर फोर्स अपान एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, चलो भाई यूनिट और यूनिट हो गया। डायमेंशन बोलो,
फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एरिया का L स्क्वायर, ऊपर गया 1 में 1 माइनस 2 कितना गया -1, ml -1 t -2 किसका हो गया? प्रेशर का। तो अब जरा बताओ भाई, P हो गया हमारा। अब देखो एक बात समझो, PV ये कहीं पढ़ा है? P इंटू डेल्टा V, गैस में वर्क डन। जब किसी गैस में हम लोग देखते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका वर्क डन P इंटू डेल्टा V से निकालते हैं। अच्छा, डेल्टा या जैसे कहीं पर लिखा हो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम लिखा हो या वॉल्यूम लिखा हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा कि अलग अलग? बोलो भाई, चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम का डायमेंशन सेम होगा। जैसे चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो बताओ यहाँ से P इंटू डेल्टा V ये वर्क डन होता है, और वर्क डन होता है एनर्जी। वर्क डन क्या है? एनर्जी। तो बताओ भाई, वर्क डन का फार्मूला क्या लिखोगे? ml स्क्वायर t -2, और नीचे ये है टेम्परेचर, नीचे क्या है? टेम्परेचर। तो बताओ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? पहले यूनिट लिखो, प्रेशर का यूनिट अपने में जैसा ना, अब उसमें 3-4 पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाला, प्रेशर ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में दिया रहता है। बोलो प्रेशर क्या होता है? ATM। वॉल्यूम क्या होता है? लीटर में। बोलो वॉल्यूम किस में होता है? लीटर। और टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आता है किसका डायमेंशन? R का, ठीक। लेकिन इसको अगर हम लोग SI में लिखें तो ये ऊपर हो गया PV मतलब एनर्जी जूल, और नीचे हो गया टेम्परेचर जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। उसकी अलग अलग वैल्यू आती है, जूल में कितनी आती है। तो इसका डायमेंशन बोलो R, इन तीनों का डायमेंशन, सभी का डायमेंशन हो गया PV मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का हो गया ml स्क्वायर t -2, और टाइम करें टेम्परेचर का K या थीटा -1, ये डायमेंशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, जहां पर एनर्जी ml स्क्वायर t -2 है और टेम्परेचर K या केल्विन -1, ठीक। चलो अगला लिखेंगे, सेम वाले का लिख रहे हैं। दूसरा ग्रुप लिखो, अब कुछ शॉर्टकट में लिखेंगे। दूसरा ग्रुप लिखो वेट। वेट अब तुमको याद करने वाला बता रहे हैं, जो एग्जाम में तुम्हें बहुत आसानी से तुमको ध्यान में आएगा। वेट WET, वेट का मतलब हुआ, W का मतलब क्या हुआ? वर्क। ये टाउ जैसा लिखा टार्क है। E का मतलब एनर्जी, बोलो ये एनर्जी। टाउ का मतलब टॉर्क, ऐसे ही लिखा जाता है इसलिए हमने टाउ जैसा बना दिया। वर्क, एनर्जी, टार्क का डायमेंशन सेम होगा। बोलो भाई, तुमसे पूछा बताओ टार्क का डायमेंशन क्या होगा? अब टार्क का कोई फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो क्या लिखोगे? वर्क का या एनर्जी का लिख दो। वर्क या एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ml स्क्वायर t -2, यहाँ पर लिखो भाई, इसके ग्रुप के आगे लिखो। वर्क, एनर्जी, टार्क तीनों का डायमेंशन सेम होता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। वर्क, एनर्जी, टार्क। चलो तीसरा लिखेंगे प्लान। प्लान का मतलब हुआ प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ये भी पूछा बहुत जाता है। PL का मतलब, बोलो भाई PL का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और AN का मतलब, AN का मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का लिखा था, ये और वो अलग अलग है। एंगुलर मोमेंटम अलग फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम अलग फिजिकल क्वांटिटी। निकालने का तरीका प्लैंक कांस्टेंट E बराबर h न्यू लिखो, और H बराबर, बोलो इससे निकाल सकते हो,
ए बराबर एच न्यू, एनर्जी बराबर होता है एच एन न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एच बराबर क्या आ जाएगा ई बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टाइम का इनवर्स, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और नीचे टी माइनस वन, ऊपर जाएगा तो प्लस वन, तो डायमेंशन क्या बनेगा, बोलो भाई डायमेंशन क्या बनेगा। अच्छा इसका कैसे निकालोगे, एम बी आर, इसका किससे निकालते हैं, एम बी आर, एम का बोलो एम, बी का क्या लिखोगे एल टी माइनस वन, आर मतलब एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये प्लांक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन होता है। ये ऑप्शन नीट में भी पूछा जा चुका है। इनमें से बताओ किस ग्रुप का डायमेंशन सेम होता है, या इनमें से किस ग्रुप का डायमेंशन सेम नहीं है, आया समझ में, तो ऐसे चार ऑप्शन बने होंगे, तो तुम इसको देख कर याद कर लेना और आ जाएगा आसानी से। चलो अगला करें, चौथा नंबर नोट हो गया, 4 नंबर पे लिम्ब, एल मतलब हुआ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, एम इंटू बी से, बोलो एम इंटू, इम्पल्स को लिखते हैं एफ इंटू टी, क्या लिखते हैं एफ इंटू टी, तो बताओ डायमेंशन क्या होगा, एम का एम और बी का एल टी माइनस, दोनों में से किसी का डायमेंशन लिख लो, उससे आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। हो गया भाई, चलो पांचवा लिखो, इसको लिखना सिंक से, पी एस वाई एन के, सिंक से याद रखेंगे, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर, एस मतलब स्ट्रेस, ये सारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये सारी क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई मतलब यंग मॉडुलस, उसके बाद वाला शियर मॉडुलस, के मतलब बल्क मॉडुलस, यहीं पर एक और होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, जितने लिख रहे हैं सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप याद कर लिया तो तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये डायमेंशन बताओ भाई, इसमें से किसी की याद हो लिख लो, प्रेशर याद है, प्रेशर सबसे अपान फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इतनी सभी की डायमेंशन यही होगी। तो तुमसे पूछे सीआर मॉडुलस की डायमेंशन क्या होगी, अब सीआर मॉडुलस का तुम्हें फार्मूला ही नहीं याद आएगा, बोलो बल्क मॉडुलस का नहीं याद आएगा, तो तुमको याद क्या रखना है उसका ग्रुप, सिंक पी एस वाई एन के, और एनर्जी डेंसिटी, जिसमें से एनर्जी डेंसिटी बहुत पूछा गया है, स्ट्रेस नीट में पूछा गया था, और ये सारी डायमेंशन तुम्हें बार बार मैचिंग करने को आती है, अभी नीट में सवाल आया था, है ना, तो ये सब सारे फार्मूले और क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता ही रहता है, तो इसको तुम आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक। चलो अगला लिखो, हटा दे भाई इसको, लिखो अगला है सिप, SIPE, एस मतलब हुआ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और पी मतलब पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर,
और एप्सिलॉन का मतलब हुआ इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। इन सभी का डायमेंशन सेम होता है, नोट करो जरा। हेलो। हाँ हाँ बताओ। चलो भाई, तो सिप में सोलर कांस्टेंट, इंटेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर और एमिसिव पावर सभी का डायमेंशन सेम होता है। निकालने का तरीका देखो। इंटेंसिटी को बोलते हैं रेड, जैसे स्टीफेंस लॉ पढ़ा है, रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी या इमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आता है, एनर्जी रेडियंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं इमिसिव पावर या इंटेंसिटी। तो बताओ यूनिट डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का यूनिट डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, और नीचे L स्क्वायर, L कट गया, T ऊपर जाएगा तो mt की पावर -2। क्या लिखोगे? इन सभी का डायमेंशन क्या होगा? mt का पावर -2। आ गया समझ में? mt का पावर -2। चलो एक आखिरी लिखेंगे ग्रुप, लिखो SC ST SC SC ST SC। स्प्रिंग कांस्टेंट P है पॉइंटिंग वेक्टर, जेई में पूछा गया था पॉइंटिंग वेक्टर का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने लिख रहे हो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिलेगा, और उसको ग्रुप याद कर लो तो बहुत आसान रहेगा। बाकी निकालने का तरीका अभी तुम्हें सब बताएंगे कैसे सारा लिखे हो। फार्मूला जब चैप्टर पढ़ोगे सब जगह लिखा जाएगा, तो चैप्टर से फार्मूला सब याद आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट F बराबर kx, सुना है? तो K बराबर F/x। ठीक। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और SC का मतलब सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सरफेस, स्पेलिंग सही लिखा? सरफेस एनर्जी। सभी का डायमेंशन mt का पावर -3। इसका सारा, इसका mt-2, इसका mt-3। बोलो बात सही है? यहाँ तक के डायमेंशन तुमको ग्रुप वाला याद रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसमें ग्रुप का डायमेंशन पूछा जाता है। ठीक, नोट हो गया भाई? बस एक दो और लिखते हैं फिर अगली क्लास में कराएंगे। एक लिखो, इधर वाला लिख लिया? नोट हो गया इधर का? चलो इधर लिखो। अब कुछ डायमेंशन तुम्हारे सेकंड पेपर का आता है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको कल हम बताएंगे। अभी तुम केवल याद रखो कि जो डायमेंशन ऐसे पूछा जाएगा L/R। L मतलब हुआ इंडक्टेंस, और R मतलब हुआ रेजिस्टेंस,
तो L बाई आर, दूसरा सी आर, सी मतलब कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस, और अंडर रूट एल सी, इन सभी का डायमेंशन सेम होगा, इन सभी का डायमेंशन। और ये तो बहुत बार ये सारे पूछे आते हैं, इन सभी का डायमेंशन टी के डायमेंशन होती है। किसका डायमेंशन होता है? टी का। निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो तुम सीधा आंसर टी लगा दो, ठीक। ना तो एल का निकालो, ना तो आर का, ना तो सी का, किसी का नहीं। एल बाई आर, सी आर ऐसे लिखेंगे, ठीक। एक डायमेंशन होता है 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या इसी को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस हाफ। ये किसका डायमेंशन होता है? ये हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? ये फार्मूला होता है सी का, तो फार्मूला जिसका होता है वही उसका डायमेंशन भी माना जाएगा। तो सी बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो यही इसका डायमेंशन होगा सी का, मतलब एल टी माइनस 1, ये सी का वैल्यू होता है। बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? अब ये देखो, तो इसको तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, और तुम्हें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करा दिया, तो इतना तुम कर लेना, ठीक है ना। कल तुम्हें हम डायमेंशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, इन सब से रिलेटेड जो होगा वो कराएंगे। और जितने कांस्टेंट हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट, बीन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस टाइप के जितने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन एक जगह लिखेंगे, तो ठीक है। तो मैक्सिमम डायमेंशन तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो यूनिट लिखना, डायमेंशन लिखना, ये तुम्हें फार्मूले से आएगा। फार्मूला याद होगा तो लिख लोगे, नहीं आएगा तो फिर नहीं लिख पाओगे। फार्मूला तब याद आएगा जब चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे। पहले से याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर अभी के लिए तुम इतना करो, जब चैप्टर पढ़ोगे फार्मूला अपने आप आ जाएगा। नीट से पहले जब तुम्हारा हो जाएगा तब सारे फार्मूले तुम्हें याद रहेंगे, ठीक। बाकी यहाँ तक का नोट्स कर लेना, और आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी जब इक्वेशन वाले जो सवाल होते हैं उसका डायमेंशन लिखना, और जो है साइन का, लॉग का, इस टर्म का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। चलो भाई, फिर अब कल करेंगे। तो तुम लोग का मैक्सिमम सिग्निफिकेंट तक छूटा होगा ना? तुम्हारा पूरा छूटा है तुम्हारा? चलो ठीक है, अभी टेस्ट से पहले देखते हैं। वर्नियर कैलिपर भी नहीं पढ़ा? तुम लोग पास से आते हो दूर से आते हो? हैं? कहाँ तो तुम? अच्छा, तो दूरी से आते हो तुम लोग तो।